नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। दिल्ली के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सियासत की तपिश वैसे ही वैसे बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों की जीत के दावों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के दंगल के महारथी मैदान में आ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए सभी विधानसभा सीटों पर राजनीति की बिसात भी बिछ चुकी है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है। मतलब साफ है कि जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतना ही ज्यादा मत विभाजन होगा। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली विधानसभा सीट की यह स्थिति किस उम्मीदवार का खेल बनाएगी या किस उम्मीदवार का खेल बिगाड़ेगी। सवाल यह भी कि नई दिल्ली में सबसे ज्यादा उम्मीदवार की क्या वजह है। आज की चर्चा में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली के दंगल में आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे मेहमानों से। उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। उम्मीदवारों के नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच के बाद दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर 700 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 5 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए सभी विधानसभा सीटों पर राजनीति की बिसात बिछ चुकी है। लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा निगाहें अति महत्वपूर्ण विधानसभा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर लगी है, जहाँ से अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित सहित सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। नई दिल्ली के 1 लाख से ज्यादा मतदाता इन 23 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हालांकि नई दिल्ली पर प्रमुख मुकाबला अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित के बीच ही होना है। लेकिन उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा संख्या किसका गणित बनाएगी और किसका गणित बिगाड़ेगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। दिल्ली विधानसभा में सबसे कम 5 उम्मीदवार कस्तूरबा नगर और तिलक नगर में है। कहने का मतलब साफ है कि जितने ज्यादा उम्मीदवार उतना ज्यादा मत विभाजन। दिल्ली विधानसभा की ये स्थिति किसी भी कद्दावर उम्मीदवार का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली के दंगल में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। पैनल में सबसे पहले जुड़े हुए हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि दिल्ली में जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ इस दौरान माहौल देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी की तरफ से भी लगातार तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई सीएम चेहरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रवेश वर्मा का नाम है और प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चुनावी मैदान में महारथी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर यह घमासान और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बेहद कम समय बचा है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर इस चुनावी घमासान के और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। हालांकि आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है, ऐसे में किसका नाम वापस होता है, कौन चुनावी मैदान में खड़ा हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी मैदान में जिस तरह से महारथियों की लिस्ट सामने आ रही है, सूची सामने आ रही है, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। क्या इन उम्मीदवारों के बढ़ने की वजह मत विभाजन हो सकता है? क्या ये जो 3 नए चेहरे निकल करके सामने आए, 3 कद्दावर नेता निकल करके सामने आए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा और वहीं कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, इन तीनों नेताओं के बीच में घमासान मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या कुछ राजनीतिक स्थिति बनती हुई नजर आएगी? चुनावी नतीजे क्या कुछ होंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ बने हुए, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में हमारे साथ। हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल शुभेंदु जी आपसे लेंगे। जिस तरह से नई दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, क्या लगता है इससे आपके चेहरे पर कोई फर्क पड़ेगा? आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल मैदान में है, संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से मैदान में है और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा। क्या उम्मीदवारों की स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला तो ये कहते हैं कि जब जी आवाज में इको आ रही है, एक बार देख लीजिए क्यों आ रही है जी। जब बहुत ज्यादा कैंडिडेट कई
से खड़े हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहां पर जो सिटिंग विधायक है उससे बड़ा असंतोष है। न्यू दिल्ली के सिटिंग विधायक अरविंद केजरीवाल जी है, जो साल भर में एक चक्कर भी नहीं लगाते हैं, काफी दिन जेल में भी रहे हैं। तो लोगों के मन में उनके प्रति बड़ा आक्रोश है। इसका कारण मेरे को यही लगता है कि ज्यादा लोगों ने न्यू दिल्ली में कैंडिडेचर भरा है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो वहां के 10 वर्षों से 12 वर्षों से जो विधायक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उससे नाराज हैं, इसलिए ज्यादा लोगों ने भरा है। दूसरा, जी मुख्य तीनों पार्टियां भाजपा, जी कांग्रेस जी और आम आदमी पार्टी जी मुख्य रूप से रहेगी। और हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रवेश वर्मा जी ने बताया कि हम लगभग 20,000 वोटों से जीत के आएंगे। जी केजरीवाल जी अपनी सीट भी हारेंगे। जी और यही नहीं, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, जी पिछले 10 दिनों में वो किसी विधानसभा में नहीं गए, कोई चुनाव के नॉमिनेशन में नहीं गए, जी। अपनी जगह पे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि लेकिन साहब हम शुभेंदु काम जी, करेंगे, अभी तक केजरीवाल नहीं जी की किया, अब तरफ से आगे काम आरोप करेंगे। लगातार ये लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगातार ये लगाया जा रहा है कि चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से हार्डकोर क्रिमिनल भेजे जाते हैं हमला करने के लिए। देखो, ये तो कहेंगे वो लोग, हाँ, जब हताशा होगी तो कोई अपने किसी आदमी से स्याही फेंकवाएंगे, जी कोई अपना ही आदमी आएगा उससे झापड़ मरवा लेंगे, जी कहीं धक्का मुक्की करवा लेंगे जी और फिर कहेंगे हमको जान से मारने का हमला किया है भाजपा ने। जी जब कोई सीट हारता है तो इस तरीके की नौटंकी करता है। जी अब अरविंद केजरीवाल जी की ये वाली नौटंकी चलेगी नहीं, जी बहुत दिन चल गई। जी अभी उन्होंने कहा, एक जगह पर एक वीडियो कल मैं देख रहा था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलाई, कुछ जी लोगों ने आगे कहा कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा जी है, गलत आ रहा है, पानी का बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है। जी तो वो बोले कि ठीक है, मंत्री क्या चलेंगे, और वो बात नहीं सुनेंगे तो वो मंत्री के घर के सामने धरना देंगे। जी अरे केजरीवाल जी, आपका मंत्री, आप चीफ मिनिस्टर, आपकी पार्टी के आप कन्वीनर हो, और उसके बाद भी कह रहे हो अपने मंत्री के घर के आगे जाके हम धरना देंगे। तो लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को गोल गोल घुमाना, केजरीवाल जी की इन बातों से लोग बड़े नाराज हैं। और इस बार दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जी और जो ये बदलाव है जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जी हम 50 से ज्यादा सीटें लाकर दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। और दूसरी चीज, जी इनकी जो, आप समझिए प्रगति जी की, ये जो कौन लोग हैं, जी आप यदि इनका इतिहास देखोगे 12 के बाद से, जी ये वो लोग हैं जी जिन्होंने जो कहा वो किया नहीं। इन्होंने कहा कि हम जब आएंगी सरकार जी तो सबसे पहले लोकपाल बिल लेके आएंगे, जी सबसे पहला काम होगा कि हम लोकपाल बिल लाएंगे। आज 12 साल हो गए, किसी भी विधानसभा में कोई भी सत्र में लोकपाल की बात नहीं हुई। जी तो पहली बात, जो जी ये कहते हैं वो करते नहीं है। जी फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास एक नीले रंग की गाड़ी है, वैगनार, मंत्री हो अपनी अपनी गाड़ी से आएंगे, और केजरीवाल जी भी बोले अपनी गाड़ी से आएंगे। पर इन्होंने उस साल में आने के 6 महीने बाद जी वो गाड़ी कहाँ चली गई मालूम नहीं। पर केजरीवाल जी जी इस समय पर 40-45 गाड़ियों के कारवां में चलते हैं। जी फिर बिल्कुल इन्होंने शुभेंदु कहा जी, कि हालांकि पिछले मंत्री कार्यकाल का लोग, जिक्र कर रहे हैं, एक सवाल यहां पर यह भी आता है कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी को वोट ज्यादा नहीं मिलते, बीजेपी के 7 विधायकों को जीत मिलती है लोकसभा में। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो पिछले लंबे समय से बीजेपी का सूखा देखने को मिल रहा है। 35 साल का वनवास बीजेपी इस बार खत्म करने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि लोकसभा में तो, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार जनता को चाहिए, लेकिन राज्य में, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बन पा रही है? ये खाली पिछली 2 बार में हुआ है। उससे पहले कांग्रेस था, जब एक तभी भी आंदोलन, बीजेपी का समर्थन नहीं था। नहीं, वही तो कह रहा हूं मैं, जी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, जी उससे पहले अन्ना का आंदोलन हुआ जी देश में। चूंकि अन्ना का आंदोलन नहीं था, खाली दिल्ली में था, जी तो पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी को सरकार बनाया 14 में। जी और उसके बाद जब चुनाव हुआ जी तो ये जीते, क्योंकि अन्ना का आंदोलन का इफेक्ट दिल्ली में था। जी उसके बाद इन्होंने सबके आगे जाके कहा जी कि हम काम नहीं कर पाए, 5 साल हमारे लिए बहुत कम था,
जी हमने काम ना करे, हम अगली बार तो हमको वोट मत देना। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जी जिसमें इन्होंने कहा यमुना साफ ना हो तो हमको वोट मत देना, जी और ऐसी बहुत सारी चीजें भी। जी जब 25 आ गया, इस पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ यदि आप सोचें। जी जो एक ऐसा व्यक्ति था जो ढीली पैंट ढीली शर्ट, नीली पैंट नीली शर्ट, रेनॉल्ड का पैंट, घिसी हुई चप्पल पहन के आता था, वो कहता था कि मैं आम आदमी हूं, उसी ने अपने लिए एक शीश महल बनवाया, 9-9 लाख रुपए के टॉयलेट और 7-7 लाख रुपए के पर्दे लगवाए। जी तो ये बात भी जनता को इसी 5 साल में पता चला। जी जनता को इस बात को भी पता चला कि जी किस तरीके से इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आया था, जी और उसने भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया। जो शराब घोटाला हुआ दिल्ली के अंदर, जी सबसे बड़ा घोटाला, और भारत का सबसे भ्रष्टतम चीफ मिनिस्टर की श्रेणी में अरविंद केजरीवाल जी टॉप कर गए, जी तो सबसे भ्रष्टतम चीफ मिनिस्टर बन गए। जी इसी 5 साल में तो हुआ। जी इसी 5 साल में उनके सब नेता जेल गए। ठीक जी इसी 5 साल में आपने देखा जी कि इन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, जी एक ठीक 5 साल है के अंदर 10 साल ठीक में 5 स्कूल नहीं बने। तो जी मेरा लगता है जी कि दिल्ली की जनता ने पिछले 5 साल में, जी पिछले 5 साल में केजरीवाल जी का असली रूप देख लिया, जी इसलिए उनके लिए नकारात्मकता है, ठीक और अब जल्दी 5 तारीख को ठीक केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर करेंगे। ठीक है, चलिए आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन गौड़ जी जुड़ गए। गौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि आरोपों पर जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन सबसे अहम मसला आज की चर्चा का यह है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार है, यानी कि केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को मुश्किल होगी? भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी कोशिश कर ले, ये पूरे अपने पूरे मैकेनिज्म को चाहे नई दिल्ली जी विधानसभा में उतार ले तब भी ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में जो प्रेम, जो मोह कमाया है दिल्ली की जनता का, और जो विश्वास कमाया है जी दिल्ली की जनता के काम करके, जी उस मोह प्रेम और विश्वास का ये बाल भी बाका नहीं कर सकते। जी दूसरी बात ये कह रहे थे कि जनता को इस बात का अब पता चला है। अरे जी भाई, जनता को आपने जो दिल्ली में करा वो 28 साल पहले पता चल गया था। जी आप 28 साल से नहीं हो दिल्ली में, जी आपको पता है, जी आपको ये पता होना चाहिए। तो 28 साल से जनता ने आपको ऐसा सबक सिखाया है कि दोबारा आने नहीं दिया है दिल्ली में। जी ये आप समझ लेना कि दिल्ली में किस पर क्या जनता आपके बारे में क्या सोचती है। जी और ये लोग रेट्रोस्पेक्ट भी नहीं करते, ये बिल्कुल रेट्रोस्पेक्ट भी नहीं करते, मतलब ये समझना भी नहीं चाह रहे कि गलतियां हुई कहां है। जी इन्होंने जो वादा खिलाफी करी है, जी स्पेसिफिकली मैं दिल्ली की जनता को लेकर जी बता रहा हूं, 2014 में इन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि भाई हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। जी अब ये तो जुमलेबाज सरकार है, जी बहुत झूठी पार्टी है। जी तो इन्होंने उस वादे को वो एकदम उसको भी वो जुमला साबित हुआ। जी तो इसके साथ साथ जी पैरेलली क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ने क्या करा, बिजली निशुल्क दी जनता को, जी शिक्षा व्यवस्था ऐसी करी कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं इंडिया में, तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देखना है कि जी ऐसा क्या चमत्कार उस आदमी ने करा है जी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे आईआईटी, जेईई और बिल्कुल नीट के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, हाँ, दिल्ली को पेरिस बनाने का दावा केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन आज भी कूड़े के ढेर यथावत लगे हुए हैं अपनी जगहों पे। भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के ही तमाम मशहूर नेता जेल जा चुके हैं। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र के चलते जी भारतीय जनता पार्टी ने भरसक कोशिश करी कि इस पार्टी जी को क्रश कर दो, खत्म कर दो। जी टॉप लीडरशिप को इन्होंने, पूरी टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया क्या, सत्येंद्र जैन क्या, जी अरविंद केजरीवाल जी क्या, संजय जी सिंह, सबको जेल में डाल दिया। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, जी अगर मोदी जी और अमित शाह जी जेल चले जाए तो जी इनकी पार्टी कोई दिन चलेगी? मुझे तो नहीं लगता है चला पाएंगे। जी परंतु आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा रहा। दिल्ली की जनता के काम भी अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं रुकने लगे, ठीक नहीं रुकने दिए। समस्याएं आई है इस ठीक है पिछले 5 साल के राज्य जी में, समस्याएं आई है, जी उसमें कोविड भी है, उसमें। ठीक है नवीन जी, मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे थे शुभेंदु जी। मैनिफेस्टो को लेकर के कहा जा रहा है, चूंकि हाल ही में बीजेपी का संकल्प पत्र भी सामने आया है, साफ तौर पर आरोप इस बात के लग रहे हैं कि ठीक कॉपी पेस्ट संकल्प पत्र है बीजेपी का आम आदमी पार्टी से। देखिए प्रगति जी, फर्क है। केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो एक छलावा है, एक झूठ है, एक सफेद झूठ है। जी और भाजपा का संकल्प पत्र एक संकल्प है। जी
मैं किसको कैसे कहूंगा कि पंजाब में इन्होंने कहा कि हम सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, बाद में 1100 कर दिया, जी पर 3 साल पूरा होने पर एक भी महिला को एक पैसा नहीं दिया। जी यदि दिया हो तो आप चैनल पे बता दीजिए, जी हम भी सोच लेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने कहा कि भाई हम सितंबर से पहले हर महिलाओं को 1,000 रुपए दिल्ली में भी दे देंगे। जी अब सितंबर भी निकल गया, समझ में नहीं आया कब आएगा पैसा। जी झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ। जी फिर इन्होंने कहा अब 2,100 रुपए दे देंगे। देना तो है नहीं इनको, जी क्योंकि लगभग 2,400 करोड़ रुपए तो इनको अभी चाहिए अगले 2 महीने की तनख्वाह देने के लिए, जो है नहीं इनके पास। 30 साल में पहली बार निगेटिव बजट जा रहा है ये, जी और दिल्ली को कंगाल बना दिया है। 30 साल में पहली बार, आज तक कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि 30 साल में दिल्ली का नेगेटिव बजट गया हो, जो केजरीवाल जी ने यहाँ बनाया। आपके ही मुख्यमंत्री मैं बताता हूँ, आप बीच में मत बोलिए, आप मत बोलिए जी। नवीन जी आएंगे, आपको भी समय मिलेगा। शुभेंदु जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, फिर क्या हुआ जी कि ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे स्कूल बना दिए, जी 500 स्कूल हर 5 साल में बनाने थे। जी 5 स्कूलों के नाम नहीं लिखवा पाएंगे, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। जी और जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं ना ये, जी उस मोहल्ला क्लिनिक में मोहल्ले के जानवर घूमते हैं। जी और अभी प्रगति जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा हमने जी कि LNJP हॉस्पिटल में एक महिला गई, उनके गर्भ में एक बच्चा रहा होगा, जी उसकी जांच करवानी थी उनको, और MRI की जो डेट दी गई है वो 2028 की दी गई है। अब 2028 तक वो महिला क्या अपना गर्भ को जांच के लिए रोक के रखेगी? ये इनका कहते हैं हेल्थ मॉडल है। शिक्षा मॉडल तो इनका इतना अच्छा है, एक लाइन में सुन लीजिए कि 85% स्कूलों में साइंस मैथ कॉमर्स नहीं है जी, 82% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 78% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 19,000 टीचर कम है, 1 लाख बच्चे जी फेल हो गए हैं 9th में। ठीक है नवीन जी, शिक्षा मॉडल नवीन जी, बीजेपी के मुताबिक जितने भी वादे, जितने भी दावे किए जा रहे हैं, जनता से छलावा। बिल्कुल, देखिए मैं ना इनकी अभी पोल खोल के दिखाता हूँ छलावा क्या है जी। इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जिस दिन लॉन्च करा, नड्डा जी ने लॉन्च करा जी, सॉरी मैनिफेस्टो मैंने कह दिया, बड़ी गलती होगी, ये तो संकल्प पत्र। इन्होंने जो अपना संकल्प पत्र लॉन्च करा जी, ठीक है, तो नड्डा जी ने लॉन्च करा जी। भाई साहब से पूछिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूं तो। नड्डा जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली सरकार की जो स्कीमें दिल्ली के लोगों के लिए चलाई जा रही है जी, वो सारी स्कीमें जारी रखी जाएंगी। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। कहा था। अगर ये कहा था ना, रुकिए ना, रुकिए, अगर वो ये कह रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही है वो कारगर है, वो जायज है, तभी आप उनको कंटिन्यू करने की बात कर रहे हो। सुनिए, आप देखिए, आपने मुझे आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, मैं अभी आपकी पोल भी खोलता हूँ, रुकिए ना जरा 2 मिनट। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है, जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात पर मोहर लगाई है कि दिल्ली में चलाई गई स्कीमें जायज है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने महिला सम्मान जी, लाइन चली गई इनकी, सॉरी सिग्नल कर। हरियाणा में कहा था महिला सम्मान राशि देंगे। 100 दिन हो गए इनकी सरकार है, कोई चर्चा नहीं है, बात खत्म हो गई है। इन्होंने राजस्थान में कहा था 500 रुपए सिलेंडर पे सब्सिडी देंगे, ऑफिशियली मना कर चुके हैं सब्सिडी देने को। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे, एक सेकंड, ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जनता ने दिल्ली दोनों प्रश्नों का जवाब देता। 7 सीटें दी, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी, पूरी नहीं करी इन्होंने। और ठीक है, शुभेंदु जी का जवाब भी लेंगे इस पर, लेकिन नवीन जी सवाल एक ये भी है कि हाल ही में मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि वो जनता के बीच पहुंची और उन्होंने जनता से अपील की कि आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है, डोनेशन चाहिए। और उसके बाद सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महज आतिशी जी के अपील के महज कुछ ही घंटों के बाद आम आदमी पार्टी
पार्टी के पास में जनता की तरफ से 10 लाख का फंड जमा किया गया है। अगर आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है तो जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए फंड कहां से लाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, टैक्स का पैसा अंबानी और अडानी की जेब में डालने के लिए नहीं है, और टैक्स का पैसा चुनाव पे नहीं लगाया जाता। टैक्स के पैसे से जनता के काम होते हैं। मेरे को हमें बड़ा गर्व तो जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जब कोई रेडी पटड़ी वाले का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ के IIT, JEE और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करता है ना, और हमें पता लगता है, छाती चौड़ी हो जाती है। नवीन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता के पैसे से चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? हाँ जी, जनता के पैसे से चुनाव लड़ेगी पार्टी? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। नवीन जी, साफ तौर पर सत्येंद्र जैन ने इस बात का जिक्र किया कि महज कुछ ही घंटों में 10 लाख का डोनेशन इकट्ठा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जनता ने उनको मदद की है, जनता की तरफ से ये प्यार है जो आम आदमी पार्टी पर बरसाया गया है 10 लाख के डोनेशन के माध्यम से। क्या जनता के पैसे से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में गई है, चुनाव लड़ेगी? जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी ने। 2013 का चुनाव भी जनता के पैसे तो से चुनाव लड़ने के लिए अगर पार्टी के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो वादे पूरे कैसे किए जाएंगे? कैसे महिलाओं को 2100 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे? कैसे लोगों का, बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? कैसे उनका इलाज फ्री करवाया जाएगा? मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था निःशुल्क बिजली हुई, अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाई। कभी ऐसा नहीं हुआ पानी फ्री हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। लेकिन पहले कभी डोनेशन भी नहीं मांगा गया ना सरकार की तरफ से। नवीन जी, सरकार की तरफ से पहले कभी डोनेशन की मांग भी नहीं की गई। क्यों नहीं करेगी? क्या बात करो, पूरे कैंपेन चले हैं अन्ना आंदोलन में भी, और अन्ना आंदोलन के बाद भी, जब पार्टी बनाई तब भी कैंपेन चले हैं। डोनेशन के ऊपर बहुत डोनेशन आया आम आदमी पार्टी पर। ठीक है, लोगों ने बहुत भरोसा करा। ठीक है, शुभेंदु जी जुड़े हुए हमारे। शुभेंदु जी, क्या डोनेशन के पैसे से सरकार बन सकती है? के जो काम होने हैं, नहीं, सरकार कैसे बनती है हम बता देते हैं जी। सरकार कैसे बनती है सुन लीजिए जी। सरकार पिछली बार भी इन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया जी, आतंकवादियों से पैसा लेते हैं जी, और बिल्कुल पक्का है कि आम आदमी पार्टी की लोग और उनकी सरकार ने आतंकवादियों से, खालिस्तानी लोगों से भी पैसा लिया। केजरीवाल जी जाके उनके घर पे भी रुके जी। कुमार विश्वास ने कहा कि उनके साथ मीटिंग भी करते हैं जी। शर्म नहीं आती ऐसे एंटी नेशनलिस्ट लोगों को नौटंकी करते हुए देखते हुए? जब ये भारत माता की जय बोलते हैं तो हमको शर्म आती है कि कौन कौन लोग भारत माता की जय बोलते हैं जी। फिर मेरे को लगता है जो इनका प्रश्न था, मूल प्रश्न पे हम फिर से आते हैं जी। इन्होंने कहा कि JP नड्डा जी ने कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं उसको हम चालू रखेंगे जी। बिल्कुल रखेंगे। मनरेगा चल रही थी और हमने बहुत अच्छी तरीके से चालू रखा। आपने मोहल्ला क्लिनिक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, हमारी सरकार आएगी वहां डॉक्टर भी भेजेगी, वहां पे जो जानवर घूम रहे हैं ना उनको साइड करेगी और लोगों का इलाज करेगी। और जैसा आपने 3,000 करोड़, बीजेपी के पास क्या अपना कुछ ओरिजिनल नहीं है, इसी को रेनोवेट करके जनता के सामने रखा जाएगा? क्या चीज? बीजेपी के पास अपने संकल्प पत्र में कुछ ओरिजिनल नहीं है, आम आदमी पार्टी के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र को रेनोवेट करके जनता के साथ में रखा जाएगा? ऐसा नहीं। देखिए तो जी, देखिए जो भी सरकारें काम करती हैं, जब कभी भी एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आती है ना, तब उसको पिछले सरकारों के दिए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाता है जी। जो भी, चाहे खराब हो, चाहे टूटा हो, फूटा हो जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि जब हमारी सरकार आएगी जी, तो हम उन्हीं योजनाओं को अच्छी तरीके से चलाएंगे। जैसे इन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे तो बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे और उसका जो सब्सिडीज है उसको खत्म करेंगे जी। ये 300 करोड़ रुपए का सब्सिडी था शीला जी की सरकार में, अभी 4500 रुपए का 4500 करोड़ है, जिसका आधा पैसा ये खा जाते हैं, टका जाते हैं। ठीक है, मेरा फिर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है सभी योजनाओं को कंटिन्यू रखेंगे, इनकी तरह नहीं है कि घोटाला करेंगे। चाहे नवीन जी, समय की कमी है, बेहद कम शब्दों में अपनी बात रखिए। मुझे बिल्कुल मुझे केवल 56, मैं इनकी बात का सीधा जवाब दूं, 56 इंच के सीने को डूब के मर जाना चाहिए जब इंटेलिजेंस उनके पास है, बावजूद इसके देश में आतंकवादी। नवीन जी, भाषा की मर्यादा को बना के रखिए, बिल्कुल भाषा की मर्यादा को बना के रखिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पर इस तरह की भाषा को अपनाया नहीं जा सकता जिस तरह से, बिल्कुल नहीं, भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, निश्चित तौर पर इसको अपनाया नहीं जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर के
नई दिल्ली सीट पर तमाम उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। ठीक है, तमाम उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। जिस तरह से उम्मीदवारों को लेकर के राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, देखना यही होगा कि जनता का समर्थन किसको जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के दंगल में लगातार उम्मीदवारों को लेकर के रसाकसी देखने को मिल रही है, लेकिन 8 फरवरी को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब देखना यह होगा कि किसका पड़ला कितना भारी, जनता का समर्थन किसके पास। दिल्ली के दंगल में फिलहाल के लिए इतना।